का ये एरिया की जो पिगमेंटेशन होती है वो ना रहे, क्योंकि जब तक ये एरिया ऑयली रहेगा मेकअप प्रोडक्ट कोई भी स्टिक नहीं करेगा। और पिगमेंटेशन का होता है, सबसे पहले तो समझो कि पिगमेंटेशन है क्या लोगों। और इस एरिया को कवर करने के लिए हम सिर्फ 3 कंसीलर से मेकअप करेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेकअप बाय रूही। आज मैंने शुरुआत सीधा इस एरिया से करी है, क्योंकि सब लोगों की, मोस्टली गर्ल्स की ये प्रॉब्लम होती है कि उनका ये एरिया की जो पिगमेंटेशन होती है वो मेकअप के बाद निकल आती है, कवर नहीं होती। सो जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद बेल आइकन हिट कर दो, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती हैं। और इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, ज्यादा वीडियो मैंने लंबी नहीं बनाई है। और अब मैं आपको मेकअप शुरू करती हूँ। सो लेट्स गेट। तो ये वाला एरिया होता है जो बेसिकली लड़कियों का पिगमेंटेशन का होता है। सबसे पहले तो समझो कि पिगमेंटेशन है क्या। लोगों को लगता है कि हम यहाँ तो पता नहीं हमारा यहाँ से रंग काला है कि क्या है। सो बेसिकली ये रंग काला, टैनिंग और पिगमेंटेशन ये सब इंक्लूडेड ही होती है। समझ आ रही है। और ये इंटरनली आपको निकलती है, एक्सटर्नली धूप पड़ने या इस चीज़ से कुछ भी नहीं होता। सो इन चीज़ों के लिए हमें मेकअप बनाया गया है। पहले हम इसको मेकअप से कवर करते हैं। अगर ये मेकअप से कवर नहीं होता तो हम इसको, प्रॉब्लम जो हमारी है स्किन की, इसको एग्जैक्टली डॉक्टर से ठीक करवाना होता है, या किसी हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, या किसी तरीके से इसका जो भी ट्रीटमेंट होता होगा वो करा सकते हैं। बट अभी जब तक हमारा इतना बजट नहीं है तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं फेस पे, जो कि मंकी माउथ की प्रॉब्लम होती है। ये एरिया जो होता है, ये एरिया बहुत ही ज्यादा मेकअप के बाद ग्रे निकल आता है, किसी का ब्राउन निकल आता है। हर लड़की की ये प्रॉब्लम है। आप लोग में से भी बहुत सारी लड़कियां जो देख रही होंगी उनको भी होता होगा कि ये एरिया हो गया, किसी के यहाँ पे फ्रेकल्स होते हैं, किसी के अंडर आई में होते हैं। सो सारा जो फेस पे पिगमेंटेशन होती है वो सब एक टाइप ऑफ ही होती है। सो ये एरिया पे मैं आज आपको पूरा कंप्लीटेड वीडियो जो हमारा है इस पे ही डेडिकेटेड है। सो ये वाले एरिया के बारे में आज हम बात करेंगे। सो यहाँ पे मैंने इनके ड्राई पैच था जिसके ऊपर मैंने हाइड्रेटिंग क्रीम लगाई है। और इस एरिया को कवर करने के लिए हम सिर्फ 3 कंसीलर से मेकअप करेंगे। 1 ऑरेंज कलर करेक्टर, बिकॉज ऑरेंज कलर करेक्टर के बिना हम किसी तरीके की भी पिगमेंटेशन हाइड नहीं कर सकते। ये वाली जो पिगमेंटेशन है ये ऑरेंज कलर करेक्टर से ही ठीक होगी। आप सोचो कि मैं डार्क कंसीलर लगा के कर लूं या कुछ कर लूं, वो नहीं होने वाली। सो दिमाग खराब करने की आपको जरूरत नहीं है। एक ऑरेंज कलर करेक्टर लेना है। ये LA गर्ल का प्रो कंसीलर है और इसका बाय लिंक जो होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वैसे इसका नाम है ऑरेंज कलर करेक्टर LA गर्ल का। एक मैंने लॉरियल का इन्फेलेबल 317 जो है वो लिया है, डार्क कंसीलर है। और एक मैंने ब्राइटर कंसीलर लिया है फॉर द फाउंडेशन की जगह मैं ये यूज करी हूँ। पूरे बेस का मेकअप भी मैं इसी से ही कर सकती हूँ। ओके, सो चलो फटाफट से शुरुआत करते हैं। इनके फेस को एक बार हम करेंगे क्लीन। सो जैसे कि इन्होंने पहले मेकअप करके रखा था यहाँ पे, अब मैं इसको क्लीन करूंगी वेट वाइप की हेल्प से। और सारा का सारा, क्योंकि जैसे इन पे मेकअप लगता है, इस एरिया पे मेकअप लगता है, तो ये एरिया रेड और ब्लैकिश सा दिखने लग जाता है, जो कि बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम वाली चीज होती है। ओके, और इनका ये ड्राई पैच था। इस ड्राई पैच पे अच्छी सी हाइड्रेटिंग क्रीम लगाएंगे। हाइड्रेटिंग क्रीम में आप कोई भी हाइड्रेटिंग क्रीम ले सकते हो, चाहे तो सेटाफिल ले लो, चाहे जो मर्जी ले लो। बट मैंने यहाँ पे ली है हाइड्रेटिंग क्रीम सिंपल की, जो कि मैं अभी भी इनके इस एरिया पे लगा के 2 मिनट के लिए छोड़ूंगी। यहाँ पे एक्स्ट्रा हेयर होंगे वो भी हटा लेना, आप लोग ट्रिम कर सकते हो या निकलवा सकते हो। एंड मेक श्योर ये वाला एरिया बहुत अच्छी तरीके से हाइड्रेटेड होना चाहिए, अदरवाइज स्किन पैची भी हो सकती है। ओके, और अब जब तक इसको मैंने हाइड्रेशन दे रही हूँ, इसको मैक्सिमम 5 मिनट के लिए मैं छोड़ूंगी और उसके बाद ही मेकअप शुरू करूंगी। तो फटाफट से चलो 5 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो ये क्रीम लगाने के बाद मैंने छोड़ा था 5 मिनट के लिए। उसके बाद जब हमने मेकअप करना है, मेक श्योर करना है कि हमारा कोई भी मतलब की तरीके का एक्स्ट्रा क्रीमीनेस या ऑयलीनेस एरिया ना रहे, क्योंकि जब तक ये एरिया ऑयली रहेगा मेकअप प्रोडक्ट कोई भी स्टिक नहीं करेगा और मेकअप खराब ही होगा। सो ये एरिया को मैं टिश्यू से सारा का सारा स्वेट, एक्स्ट्रा ऑयल जितना भी होगा सारा का सारा मैं सोक कर लूंगी सूखे टिश्यू से। ओके, ये देखो मैंने सारे सूखे टिश्यू से सारा का सारा एक्स्ट्रा जितना भी था सारा हटा लिया। उसके बाद अब मैं कवर करूंगी इसको रेड कलर करेक्टर से। और रेड कलर करेक्टर के लिए आपको कितनी क्वांटिटी में लगाना है, कई लड़कियां लगाती हैं इस एरिया को पूरा का पूरा वो कर देती हैं,
लाल कर देती हैं या पूरा एकदम ही बुरा हाल कर देती हैं। सो आपने क्या करना है, ये कलर करेक्टर लिया आपने और इसको अच्छी तरीके से, ज्यादा हो जाएगा बैक ऑफ हैंड कम कर लेना, लेकिन एक मिनिमम क्वांटिटी में ही आपको इसको देना है और इसको स्प्रेड करना है। अगर मेरे को लगेगा ज्यादा हो गया है या आपसे भी कभी कभी ज्यादा हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है और इसको एक्स्ट्रा को क्लीन करते रहना है। सो मैंने इसको यहाँ पे लगाया है और इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड करते जाएंगे साथ साथ। ओके, पूरी अच्छी तरीके से सीमलेसली ब्लेंड कर देंगे और ये एरिया को, जो मंकी माउथ वाला प्रॉब्लमेटिक एरिया है, उसको हम क्लीन कर देंगे। बाकी मुझे जब वहां जहां ज्यादा प्रोडक्ट लग रहा है मैं वहां से हटाई जा रही हूँ, क्योंकि अगर ज्यादा प्रोडक्ट कर देंगे और आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता कि इसको मैनेज कैसे करना है, तो आप एकदम से पूरी तरीके से यहाँ से हनुमान जी बन जाओगे और दिक्कत हो जाएगी। फिर तुमने कहना है कि हमें मैडम ने सही नहीं सिखाया। ओके, सो ये एरिया मैंने इतना सा एरिया रेड करके छोड़ दिया। मेक श्योर कि बॉर्डर्स हमने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर देने। ओके, ये लगाने के बाद हम एक टिश्यू और ड्राई लेंगे और इस एरिया को अच्छी तरीके से एब्जॉर्व करा देंगे। जितना भी प्रोडक्ट के अंदर क्रीमीनेस या कुछ भी होगा, कलर से हमें कवर करना था वो एरिया तो हमने कर दिया, बाकी इस एरिया को हमने ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारी बारी आती है डार्क कंसीलर की। और डार्क कंसीलर भी एक इतने से ज्यादा लेवल में नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा सा ही लेना है और इसको भी तरीके से स्प्रेड करना है, क्योंकि रेड के ऊपर जब हम काम करते हैं, हर लड़की की प्रॉब्लम होती है कि मैम रेड के ऊपर जब हमने काम किया तो क्या हुआ, वो एरिया पूरा का पूरा ही रेड हो गया। जैसे कि जिन मॉडल को मैंने लिया है उनका भी यही प्रॉब्लम था कि जब मैं रेड के ऊपर फाउंडेशन लगाती हूँ तो वो पूरा ही रेड हो जाता है। सो ये प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि आप उसको कलर करेक्ट नहीं करते। और ज्यादा डिटेल में सीखना चाहते हो तो सितंबर के बैच में आप लोग एनरोल करा सकते हो। 1 सितंबर से मेरा सेल्फ मेकअप कोर्स स्टार्ट हो रहा है। सारी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, नंबर आपको मिल जाएगा, वहां पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो ये एरिया को हमने क्या किया, प्रॉपर कलर करेक्शन और इसको न्यूट्रलाइज कर दिया मैंने इस एरिया को। अब क्या हुआ, जितनी भी मंकी माउथ की प्रॉब्लम थी मेकअप के बाद निकलने की, वो कवर अप हो गई है। अब इसको मैं 2 मिनट के लिए छोड़ूंगी। यहाँ तो एक ऐसे से फैन का इस्तेमाल करेंगे कि ये एरिया थोड़ा सा सूख जाए। बिना सूखे आपने कोई काम नहीं करना, क्योंकि मेकअप को थोड़ा सा लेयर बाय लेयर सुखाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अदरवाइज वो पैची और केकी होना शुरू हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमें करना है कि ये एरिया को हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ने के बाद इसको हमें स्प्रे लगाना है। स्प्रे से क्या करना है, इस एरिया को हमने लॉक करना है। प्लीज आप अपनी सांस 2 मिनट के लिए रोक लीजिएगा। ठीक है, अब मैंने इस पे स्प्रे लगा के इसको अच्छी तरीके से एक फिक्सर से मैंने इसको लॉक कर दिया है। ओके, लॉक करने का मतलब है कि इस फिक्सर को लगा के ये वाले बेस को मैंने टाइटली लॉक कर दिया है। अब ये बेस कहीं नहीं जाएगा। मैंने बहुत माइल्ड लगाया क्योंकि हमारी मॉडल को छींके आ जाती हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से थोड़ा सा लगा सकते हो कि ये होल्ड अच्छा करे प्लीज। चलिए ठीक है, अब हमारी बारी आती है, या तो अब हम फाउंडेशन लगा सकते हैं, जो भी फाउंडेशन आप लगाना चाहो, या आप लगा सकते हो कंसीलर। आप इसकी जगह फाउंडेशन भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे कंसीलर ही लिया है। सो मैं यहाँ पे आपको इसी से ही सिखा रही हूँ। ओके, कंसीलर है लॉरियल का इनफेलेबल फुल वेयर 308 नंबर, जो कि मीडियम टू फेयर न्यूट्रल शेड में इजिली चला जाता है। सो ये वाला हमने डैब डैब किया यहाँ पे। मेक श्योर कि इतना ही लगाएं कि कवरेज आ जाए, ये ना हो कि बहुत ज्यादा पैची एरिया हो जाए हमारा। ओके, बेसिकली मैंने ये कवर अप किया। जैसे मैंने ये एरिया कवर अप किया है ना, आप सेम तरीके से फाउंडेशन पूरे मुंह पे लगा के आप इसको एज अ फाउंडेशन की तरह से भी यूज कर सकते हो। ओके, ये एरिया को मैंने अच्छी तरीके से फाउंडेशन ब्रश से डैब डैब करके इसको कवरेज यहाँ पे दी, और इसी को मैं हल्का सा ऊपर भी अगर बाई चांस लेके जाना चाहूँ एज अ फाउंडेशन तो मैं लेके जा सकती हूँ। ओके, अब मैंने इसको ड्राई किया। अगर मैं चाहती तो इसको इसी शेड में छोड़ सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर अब शेड ऐड ऑन करके मैं इसको अच्छी तरीके से मैनेज कर सकती हूँ। ओके, ये मैंने इसको अच्छी तरीके से लॉक कर दिया। अब क्या है, इसके बाद इसका मंकी माउथ का प्रॉब्लम तो नहीं निकलने वाला। ओके, अगर आपने शेड बढ़ाना है इट्स कंप्लीटली अप टू यू। अगर आपको लगता है कि इसका शेड एक लाइटर होना चाहिए था तो हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, बट मुझे नहीं करना था। बेसिकली मुझे आपको स्टेप सिखाने थे कि यही स्टेप होता है एग्जैक्टली अपने बेस को, इस एरिया को, पिगमेंटेशन को कवर करने के लिए। चलो, अब इसके बाद बारी आती है कि हम पाउडर कौन सा लगाएं, क्योंकि पाउडर तो लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो यहाँ पे आपने जो भी पाउडर लगाना है मेक श्योर करना है कि वो पाउडर
टिंटेड हो या हल्का सा उसके अंदर किसी भी कलर का रिफ्लेक्शन आता हो। सफेद पाउडर नहीं चलेगा, ऐसा सा कोई पाउडर चलेगा जिसके अंदर थोड़ी सी रिफ्लेक्शन आती हो, कोई टिंट आता हो। सो ये वाला जो कलर है थोड़ा सा इनके ही शेड का था, सो मैंने ये लगाया है यहाँ पे और इसको मैंने करा है कवर अप टिंटेड से और पाउडर से मैं बेसिकली कवर अप कर रही हूँ। चाहे आप इससे कर लो, चाहे आप ये पिज्जा पफ होता है उससे कर लो, थोड़ी सी कवरेज दे दो, जिससे क्या होगा कि बेस थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा और कहीं पे भी नहीं भागेगा। लुक एट दिस, सारा का सारा मैंने बेस इसलिए पक्का कर दिया। सो ये करने के बाद अब हम बेस को करेंगे लॉक। सो बेस को लॉक करने के बेस को लॉक करने के लिए एक हाइड्रेटिंग सेटिंग स्प्रे मैंने मारा है। अब मुझसे पूछने मत बैठ जाना कौन सा है। सो उन सब के लिए यू गाइज हैव टू ज्वाइन माय कोर्स। बाकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई हैं। सो अब इसको हम थोड़ा सा ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि बेस का क्या लुक आया है। सो गाइज इस तरीके से हमने पूरा मंकी माउथ का जो प्रॉब्लम था वो कवर अप कर लिया है। इसमें आप फाउंडेशन का शेड बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, बट यही स्टेप्स फॉलो करने हैं आपने एग्जैक्ट मंकी माउथ और पिगमेंटेशन को कवर करने के लिए। ओके, जब मैं इस मॉडल का पूरा बेस करती या ना करती, लेकिन जो मेन प्रोसेस होता है पिगमेंटेशन को कवर करने का, यही स्टेप्स होते हैं, कलर करेक्शन, न्यूट्रलाइजेशन और फाउंडेशन या कंसीलर। ओके, सो ये वाला आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद नहीं आई तभी कोई बात नहीं है, प्लीज लाइक किए बिना मत जाना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।